हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं आप 7 बजे बीएड सेकेंड ईयर का क्लास अवध यूनिवर्सिटी के लिए लिया जाता है, तो मैं आज फिर से आपके पास हूँ। एग्जैक्टली हम लोग जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यूनिट 1 खत्म हो चुका है। यूनिट 2 में बहुत सारे सुझाव जो मैकालेज के हैं, 1830 के हैं, 1813 के चार्टर्ड अकाउंट से जो था उससे है। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मैकालेज मिनट 1835। मैकालेज मिनट में जो है क्या क्या सुझाव दिए गए थे और ये क्या है इसके बारे में। तो हम लोग एकदम सीरियल वाइज चल रहे हैं, एक एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले मैं फ्रेंड्स बोलूँगी, इस क्लास को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर क्लास मैं क्लियर बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपके बहुत ही रिक्वेस्ट करने पे फ्री क्लास आया हुआ है। तो अगर व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे आगे सोचने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे क्लासेस को मैं हटा करके जो है ये क्लास लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड शेयर कीजिए क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और जोश के साथ और नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बना करके आप लोग रेडी रखिए। 1 से 2 यूनिट 3 यूनिट अगर खत्म हो जाएगा, 2 यूनिट अगर खत्म हो जाता है, ये सेकेंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये जब खत्म हो जाएगा तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों का जो है ये लेकर आऊँ, आप लोग का टेस्ट या कुछ इस तरह से मैं जो है आप लोग के लिए करूँ, ताकि आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले मैकाले का विवरण पत्र है क्या, देखिए मैं इसका पहले एक स्टोरी बता दूँ। इसमें है क्या कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो उनको भी एक चिंता थी। वो क्या चिंता थी? एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, कि हमारे देश में जो शिक्षा है और जिस तरह से एजुकेशन का हाल है वो खराब है, उसके ऊपर कुछ किया जाए। तो 1813, वो तो हम पढ़ेंगे बाद में, अभी हमने मैकाले के बारे में बताऊं। मैकाले को क्यों बोला गया? मैकाले एक आदमी है, ठीक है, लॉर्ड मैकाले नाम से एक है, जो कि अंग्रेजी का बहुत बड़ा साहित्यकार था, बहुत बड़ा विद्वान था, और वो जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य के रूप में भारत आया था। अब इसमें हुआ क्या कि प्राच्य और पाश्चात्य, इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा था, जो 1813 में एक अनाउंसमेंट किया गया था उसको लेकर के। तो उन दोनों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है मैकाले को रखा है, क्योंकि वो समस्या बहुत बड़ी बन गई थी। प्राच्य और पाश्चात्य जो आर्गुमेंट था, जो लड़ाई चल रही थी, वो बहुत बड़ी हो गई थी। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा, ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि भाई इसको सुलझाने के लिए हमें किसी विद्वान की ज़रूरत है। तो उन्होंने मैकाले को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उनको बोला कि आप बताइए कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से इस विवाद से पीछा छुड़ा सकते हैं, क्या क्या करें हम। तो इन मैकाले से ये पूछा गया और मैकाले ने फिर इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसके बाद से अपना एक विवरण पत्र दिया, जो मैकालेज मिनट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1835 में दिया गया था, इसीलिए मैकालेज मिनट 1835 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब चलिए बुक इज नॉलेज में चलते हैं। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान था। वह 10 जून, डेट याद रखिए, वो 10 जून 1834 ईस्वी को भारतीय गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया। ठीक है, जब मैकाले भारत आया तब उसे जनरल कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उससे शीघ्र ही प्राच्य और पाश्चात्य दलों के विचार पर सहमति मांगी गई। यही चल रहा था प्राच्य और पाश्चात्य का। ये भी हम एक टॉपिक है, तो इसको भी कंप्लीट करेंगे कि ये क्या विवाद था। अभी फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि उस समय भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद छिड़ा हुआ था। प्राच्य दल भारतीय भाषा के माध्यम से, देखिए प्राच्य दल का क्या कहना था, भारतीय भाषा के माध्यम से बालकों को शिक्षा देने के पक्ष में था। भारतीय भाषा दैट मीन्स उस समय संस्कृत, हिंदी, ये सब भारतीय भाषा थे, जबकि पाश्चात्य दल पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा का समर्थन कर रहा था। तो यही था प्राच्य और पाश्चात्य का लड़ाई का विषय। इस विवाद के कारण अंग्रेज भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या सुलझाने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। एक कानूनी सदस्य होने के नाते मैकाले को इस विषय पर अपना मत देना था कि शिक्षा के माध्यम के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त हो सकती है और सरकारी धन का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है।
देखिए 2 क्वेश्चन उसके लिए था, सरकारी धन को लेकर के भी था, 1 लाख का कुछ ये था कि 1 लाख रुपए कैसे खर्च किए जाने चाहिए। तो एक तो था कि कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाए, और दूसरा था कि ये जो ये सरकारी धन है इसका जो है उपयोग कैसे हो सकता है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर मेकाले को देना था। मेकाले को यह राय भी देनी थी कि 1831 के आज्ञा पत्र अधिनियम में भारत में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था का आदेश दिया जाए। लॉर्ड मेकाले ने 2 फरवरी 1835 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपना प्रभावशाली विवरण प्रस्तुत किया। कब दिया? 2 फरवरी 1835 को। किसको दिया भाई? तो ये गवर्नर जनरल उस समय थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको दिया गया। ठीक है, जिसे इतिहास में मेकाले के विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है। यद्यपि मेकाले ने शैक्षिक संरचना के संबंध में कोई अतिशयोक्तिपूर्ण सिफारिशें नहीं की, लेकिन मेकाले ने अपने विवरण पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के लिए वो सब कुछ कर दिया जो शायद सेना के सैकड़ों जनरल भी नहीं कर सकते थे। आइए देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअली में क्या किया। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में निम्नलिखित रूप में व्याख्या की। धनराशि के खर्च की व्याख्या। मेकाले ने कहा कि 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इस राशि को स्वेच्छा अनुसार खर्च कर सकती है। पहला जो धनराशि खर्च करने के लिए था, इन्होंने ये दिया। दूसरा, भारतीय विद्वान की व्याख्या। अब सब्जेक्ट भाषा की बात आएगी तो पहले भारतीय विद्वान से उनके विषय में, उनके भाषा में जो है उनको देखा जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? मेकाले के अनुसार भारतीय विद्वान मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। साहित्य शब्द की व्याख्या। मेकाले के अनुसार साहित्य शब्द से तात्पर्य मात्र भारतीय साहित्य संस्कृत अरबी से नहीं है, बल्कि अंग्रेजी साहित्य से भी है। विवरण पत्र की मुख्य बातें। अंग्रेजी का समर्थन और उसका गुणगान। उन्होंने किया क्या था? तो उन्होंने जो है अंग्रेजी का जो भाषा है उसका बहुत ज़्यादा गुणगान किया, और किस तरह से अंग्रेजी को सुपीरियर एंड संस्कृत, अरबी और हिंदी को जो है बहुत ही नीचा दिखाया। प्राच्य साहित्य में एवं ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक, अनावश्यक और मूर्खतापूर्ण बताया गया। जो भारतीय शिक्षा है उसको बिना अर्थ का और उसका अभी जरूरत नहीं है, और वो मूर्खतापूर्ण शिक्षा है, इस तरह का जो है उन्होंने संज्ञा दी। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने योग्य तथा भारतीय भाषाओं को गंवारू तथा अविकसित कहा। यह मेकाले का वर्ड था। भारतीय विद्वान वे ही हैं जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता से पूर्णतः परिचित है। अब देखिए, मतलब यहाँ पे मेकाले गेम खेल गया। वो पहले बोला कि हाँ भारतीय विद्वान तो हैं ही, जिनको संस्कृत का ज्ञान है, जिनको अरबी भाषा का ज्ञान है, उनको भी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भारतीय विद्वान वो कहलाएंगे जिनको अंग्रेजी साहित्य के लॉक, मिल्टन, उनकी कविताओं, उनके दर्शन के बारे में नॉलेज हो। अगर उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो उनको भारतीय विद्वान क्या किसी भी तरह का विद्वान कहलाने का हक नहीं है। ये कहा भारतीय विद्वान वही हैं जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता से पूर्णतः परिचित हैं। उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सरकार के पास सामान्य लोगों की शिक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन का अभाव है। उच्च वर्ग शिक्षित होगा तो निम्न वर्ग के पास स्वतः शिक्षा पहुंच जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक है। सबसे बड़ा जो फॉल्ट किया ना मेकाले ने यहाँ पर किया, ये देखिए, इसने क्या बोला कि भाई हमारे गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि सभी लोगों तक जो है शिक्षा पहुंचाई जाए, सभी को जो है शिक्षित किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, जो इस भारत में जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो थोड़े से जिनके पास पैसे हैं, जो कि अपना पढ़ाई का खुद ही खर्चा उठा सकते हैं, हम उनको शिक्षित करते हैं। और हम उनको शिक्षित करेंगे तो उनसे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके संपर्क में आकर के खुद ही शिक्षित हो जाएंगे। ये जो है निर्णय और ये जो सिफारिश जो है मेकाले ने की, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि जब उस तरह की शिक्षा उच्च वर्गों को दी गई तो वो अपना कनेक्शन जो है निम्न वर्ग के लोगों के साथ पूरी तरीके से काट दिए।
उन्हें ऐसा लगा कि हम जो है सुपीरियर हैं और बाकी लोग जो है हमारे से बात करने लायक भी नहीं है। तो ये एक हुआ। निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादन के कारण, यही है निस्यंदन सिद्धांत। ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई निस्यंदन सिद्धांत, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई निस्यंदन सिद्धांत क्या है। निस्यंदन सिद्धांत यही है जिसमें कि मैकाले ने बोला कि हम एक वर्ग को शिक्षित करते हैं, वही वर्ग जो है दूसरे वर्ग को शिक्षित करेगा। ये निस्यंदन है, ट्रांसफर करेगा उस नॉलेज को, ये निस्यंदन सिद्धांत है। तो ये निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादन के क्या कारण थे? उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्हें जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व तो दिया जा सकता है। कंपनी के पास जनसाधारण की शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं था। उच्च वर्ग को पाश्चात्य आचार विचारों की शिक्षा देकर जनसाधारण को प्रभावित किया जा सके, ऐसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिन्हें उच्च पदों पर आसीन करके शासन को सुदृढ़ बनाया जाए। ये जो सिद्धांत लागू किया गया कि उच्च वर्ग को शिक्षा दिया जाए, निम्न वर्ग को देंगे, उसका रीजन क्या था? एक्चुअली वो भी एक रीजन मैकाले का ब्रिटिशर्स के लिए फायदे में ही था, क्योंकि उनको हर किसी से तो काम नहीं करवाना था। वो लोग क्यों शिक्षा के पीछे पड़े हुए थे? इसलिए थोड़ी कि भारतीयों को शिक्षित करेंगे, नहीं, वो इसलिए शिक्षित करना चाहते थे ताकि उनको जो है अपना काम करवाने के लिए भी लोग चाहिए थे। तो उसके लिए वो वहां से ब्रिटेन से जो लोग लाते थे उनसे उनका खर्चा ज़्यादा पड़ता था, क्योंकि उसको पूरा खर्च देना पड़ता था और पैसा ज़्यादा लगता था। तो उनको लगा कि इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को हम शिक्षित कर देते हैं और उनसे हम अपना काम निकलवा लेंगे। तो ये करने के लिए जो है उन्होंने ये सिस्टम अपनाया, निस्यंदन सिद्धांत, जिसमें इन्होंने ये रखा कि हम इनको शिक्षित करेंगे तो ये जनसाधारण को करेंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या? तो यही है फूट डालो और राज करो की नीति जो उन्होंने अपनाया था। मैकाले ने भी यही किया था। निस्यंदन सिद्धांत करने का फल क्या हुआ? वो सिद्धांत जो लागू किया, मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत को क्रियान्वित करने से उच्च शिक्षा के प्रचार में तीव्रता तो आ गई। जाहिर सी बात है, हायर लोगों को, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन लोगों को तो मिला शिक्षा, भाई वो लोग तो लिए, लेकिन शिक्षा उच्च वर्गों में से छंछर कर निम्न वर्ग तक नहीं पहुंची। वो जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग तक नहीं पहुंचाए। इसका मुख्य कारण यह था कि जिन व्यक्तियों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की उनके विचार और आदर्श बदल गए। उनमें श्रेष्ठता की ऐसी भावना जागी जिसके कारण वे निम्न वर्गों से संपर्क स्थापित करने में मानहानि समझने लगे। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण किया जो शासक की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील रहता था। यही कारण है कि निस्यंदन सिद्धांत जिसके लिए लाया गया था उस उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः असफल रहा। ये अलग से भी नोट्स लिखने को आ सकता है कि निस्यंदन सिद्धांत क्या है, निस्यंदन सिद्धांत कैसे असफल रहा, इस पे बताइए। तो निस्यंदन सिद्धांत यही है, ठीक है। बेंटिक ने, जिनको उन्होंने अपना विवरण पत्र सौंपा था, जो गवर्नर जनरल थे उस समय, विलियम बेंटिक, उन्होंने जो है इसको स्वीकार कर लिया। ये सारे जो इन्होंने सजेशन दिए, सिर्फ सुझाव दिए, इनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सब तो ब्रिटिशर्स एक ही थे, मिले ही हुए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के विवरण पत्र में व्यक्त किए गए सभी विचारों को अनुमोदन किया। 7 मार्च 1935 को एक विज्ञप्ति द्वारा उसने सरकार की शिक्षा नीति को अंग्रेजित शब्दों में घोषित किया। देखिए, फरवरी में इसने मैकाले ने ये दिया और 7 मार्च को 1835 को ही इसने लागू भी कर दिया। मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन अगर हम करने बैठे तो हमें करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमें पता था कि वो क्या करना चाहता है और उसने वही किया। फिर मैं आपको बता देती हूँ। किसी वस्तु, विचार या क्रिया का मूल्यांकन किसी निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन 3 आधारों पर किया जा सकता है। पहला, यह कि इसका इरादा क्या था, मैकाले का इरादा क्या था, पहला। दूसरा, यह है कि उसने सुझाव जो दिए थे क्या वो भारतीयों के हित में था। और तीसरा, यह कि उनके कितने परिणाम भारतीयों के कितने हित में रहे। जो जो उसने डिसीजन लिया उसमें कितने जो है भारतीयों के लिए सही रहे। पहला देखते हैं मैकाले का इरादा। मैकाले का मत था कि प्राच्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान निम्न कोटि के हैं। उसने तो सीधा बोल दिया कि जो इंडियन साहित्य है वो बहुत ही निम्न कोटि का है, इसलिए भारतीयों की दशा सुधारने के लिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देना आवश्यक है, ये बोला था।
वास्तव में एक्चुअली में रियलिटी तो ये नहीं थी, ये तो बोलने के लिए वो बोला, क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा ज्ञाता था, बहुत अच्छा उसे नॉलेज था, तो उसको अपने वर्ड्स पे कमांड था। तो एक्चुअली में उसका क्या इसके पीछे इरादा था? उसका इरादा ये था कि भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति को जड़ मूल से समाप्त करना। उसने बंगाल से अपने पिता को पत्र लिखा और उसमें स्वयं लिखा कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा योजना को लागू किया जाता है तो 30 वर्ष बाद बंगाल के उच्च वर्ग में कोई भी मूर्ति उपासक शेष नहीं बचेगा। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीयों की दृष्टि से मैकाले का इरादा नेक नहीं था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है कि आपको क्या लगता है मैकाले ने जो विवरण पत्र दिया उसमें उसका इरादा सही था? तो उसमें आप इस तरह से दे सकते हो। ये लेटर वाला याद रखिएगा कि उसने जो है अपने पिता को लेटर लिखा और उसमें उसने बताया कि 30 वर्ष बाद अगर ये योजना लागू हो जाती है, ये शिक्षा योजना लागू हो जाती है, तो 30 वर्ष तक जो है ये पूरे तरह से भारतीयों का जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए मैकाले के विवरण पत्र के गुण। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय, वही है जो कि विवाद चल रहा था उसमें एक डिसीजन मिला। अब वो पक्षपातपूर्ण तो था ही, पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में था, पाश्चात्यवादियों में था, लेकिन डिसीजन निकला। प्रगतिशील शिक्षा की वकालत हुई, लेकिन वो हम भी जानते हैं कि वो किस लिए उसने किया था, ताकि उन लोगों को काम करने के लिए कुछ लोग मिल सके जिससे वो काम निकाल सके, लेकिन वो अपनी बातों में प्रगतिशील की बात करता था। पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की वकालत उसने की। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई। मैकाले के समय हिंदू पाठशालाओं में हिंदू धर्म, मुस्लिम मकतब तथा मदरसों में इस्लाम धर्म और ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। मैकाले ने सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा न दिए जाने की सिफारिश की। भारतीय संदर्भ में यह उसका अति उत्तम सुझाव था। चलिए, मैकाले विवरण पत्र के दोष। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या पक्षपातपूर्ण थी। स्वीकृत धन के बारे में कहा था कि किसी भी रूप में खर्च किया जाए, ये गलत इसने बोला। साहित्य से अभिप्राय प्राच्य तथा पाश्चात्य साहित्य से और भारतीय विद्वान से अभिप्राय भारतीय विद्वानों के साथ साथ लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता को जानने वाले भारतीय विद्वान से है। ये पक्षपातपूर्ण था जो उसने बोला कि भारतीय विद्वान वही कहे जाएंगे जिसको लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता पता होगी, तो ये पूरा पक्षपातपूर्ण लगा। प्राच्य साहित्य एवं संस्कृति की आलोचना द्वेषपूर्ण। बिल्कुल, जो हमारे भारतीय साहित्य के बारे में और संस्कृति के बारे में जो बात उसने बोली, वो एकदम लग रहा था कि वो जो है बदला लेने के लिए कर रहा है। मैकाले ने प्राच्य साहित्य और संस्कृति को बहुत निम्न कोटि का बताया तथा उसका मखौल उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। यह उसकी एक द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति थी। उसने ऋग्वेद, उपनिषद के आध्यात्मिक ज्ञान, अथर्ववेद के भौतिक ज्ञान और चरक संहिता के आयुर्वेद विज्ञान का अध्ययन किया होता तो ऐसा कहने की दुस्साहस कभी न कर पाता। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का सुझाव पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि भाई आप इंडिया में हो, इंडिया के लैंग्वेज को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो और आप अंग्रेजी थोपे जा रहे हो, क्यों? अपने फायदे के लिए। तो ये एकदम पक्षपातपूर्ण था। केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव अनुचित था, बिल्कुल गलत था ये। निस्यंदन की पुष्टि अनुचित थी। ये जो हमारा लागू किया गया था कि ये निस्यंदन सिद्धांत, उच्च वर्ग को शिक्षा और उससे जो है निम्न वर्ग की शिक्षा अपने आप कंप्लीट हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत था। अब उसका प्रभाव क्या हुआ? तो तुरंत बेंटिक ने, तो आपने देखा ना कि 7 मार्च को ही उसने लागू भी कर दिया। तो तत्कालिक प्रभाव यानी कि उसके जस्ट देने के बाद क्या प्रभाव है? तो नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी बेंटिक ने। मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या इतने तर्कपूर्ण ढंग से की, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उससे सहमत हुआ और उसने अंग्रेजी माध्यम की यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा कर दी, तुरंत ही कर दी। अंग्रेजी भाषा राजकाज की भाषा को घोषित कर दिया, अंग्रेजी को ही बना दिया राजकाज की भाषा के लिए। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कर दी। सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा।
इस तरह का जो है वो कंपलसरी कर दिया गया उसके विवरण पत्र के बाद, ये जो है इम्पैक्ट आए। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मैकाले के विवरण पत्र के बाद तत्कालीन प्रभाव क्या हुए, मतलब उसके तुरंत बाद जो है क्या क्या इम्पैक्ट आए, तो ये हो सकता है। देखिए इससे क्वेश्चन तो रहेगा, इतना तो आप जस्ट मान ही लीजिए कि इससे क्वेश्चन रहेगा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो अब मैं आपको बता रही हूँ। या तो तत्कालीन प्रभाव पूछ देगा, या तो पूछ देगा कि आपको मैकाले ने जो सजेशन दिया है वो सही है या नहीं। मैकाले के जो सुझाव हैं इसके बारे में बहुत सारे जो है संज्ञाएं भी दी गई है कि वो पक्षपातपूर्ण है। फिर उसने जो है भारतीय साहित्य को जो है बहुत ही नीचा दिखाया है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें दे दी गई है। इंग्लिश का यहाँ से है, लॉर्ड मैकाले का देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।